जो YouTube पे जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब। राजा परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। अच्छा सुनो, परीक्षित जी को 7 दिन में मरना था। किसने श्राप दिया था? भागवत किसने लिखी? वेद व्यास जी ने। लेखनी लेकर तो गणेश जी बैठे थे, पर व्यास जी ही मूल इसके राइटर हैं। कहा उन्होंने ही था। तो व्यास जी महाराज ने ही भागवत जी लिखी, जिसमें 18,000 श्लोक है। और राजा परीक्षित जी को 7 दिवस में मरने का श्राप लगा था। राजा परीक्षित जी को श्राप किसने दिया था? मैया, राजा परीक्षित जी को श्राप किसने दिया पता है आपको? नहीं? किसने दिया? बोलो बेटा, यहां वाली मैया बताओ। राजा परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का किसी ने दिया था। किसने दिया था? क्यों दिया था? क्योंकि राजा परीक्षित जी ने श्रृंगी ऋषि के पिता का अपमान कर दिया था। उनके पिता समाधि लगाए बैठे थे। राजा परीक्षित जी को प्यास लगी तो ये संत की कुटिया पर गए, पानी मांगा, पर संत तो समाधि में थे, वो पानी कैसे दें? तो परीक्षित जी को लगा मेरा अपमान कर रहा है ये बाबा, पानी नहीं दे रहा है। मुझे देख के आंखें बंद कर ली। तो उन्होंने मरा हुआ सांप समीक जी के गले में डाल दिया। और जब एक राजा एक संत का अपमान करता है, देखो कभी संतों का अपमान नहीं करना चाहिए। राजा परीक्षित जी ने अपमान किया तो समीक जी के पुत्र श्रृंगी जी ने श्राप दे दिया कि आप राजा हो, राजा का धर्म है साधुओं का, संतों का आदर करना, आप अनादर करोगे तो जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं। जैसे तुमने हमारे पिता के गले में मरा सांप डाला, जाओ तुम्हारी भी मृत्यु आज से 7वें दिन सांप के डसने से ही होगी। तक्षक नाम का सर्प तुम्हें डसेगा। अब राजा परीक्षित जी को लग गया। राजा परीक्षित जी के पुत्र का नाम है जनमेजय। उन्होंने राजा बनाया पुत्र को और सीधा सुकताल चले गए। सुकताल में सुखदेव भगवान आए और सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित जी को भागवत सुनाई। अच्छा ध्यान दीजिएगा, जब भागवत सुन रहे थे परीक्षित जी, तब देवता अमृत लेकर के आए। देवता क्या लेकर आए? अमृत। और कहा परीक्षित जी आप अमृत पी लो। अब एक बात बताओ, किसी को 7 दिन में मरने का श्राप लगा हो, माना कि 7 दिन में मरना हो, और उसके सामने अमृत रखा जाए तो वो पिएगा कि नहीं पिएगा? जोर से पिए भाई। एक तरफ मौत है और दूसरी तरफ अमरता है, कौन अमर होना नहीं चाहेगा? परीक्षित जी के सामने देवताओं ने अमृत रख दिया, लो पी लो, तुम्हें 7 दिन में मरना है ना, पियो। सुखदेव भगवान ने कहा चलो परीक्षित जी अब भागवत सुनने की क्या जरूरत है, अब तो अमृत आ गया, अमृत पी लो, अब क्या जरूरत है? राजा परीक्षित जी ने कहा गुरुदेव मुझे ये अमृत नहीं चाहिए, ना मुझे अब मृत्यु से भय है, ना तो मुझे मृत्यु से भय है और ना मुझे स्वर्ग के अमृत की चाह है। अब तो मुझे आप केवल भागवत सुनाइए। देखिए, जो मृत्यु का भी भय छोड़ चुका है, जो अमृत का भी लालच छोड़ चुका है, ऐसा व्यक्ति भागवत सुनने का अधिकारी होता है। भागवत सुनने के अधिकारी सब कहां हैं? बहुत लोग कथा सुनते हैं, पर कथा सुनने का अधिकारी कौन होता है? जिसके अंदर भय ना हो। अच्छा भय है तो आपका भय क्या बता रहा है? यदि आप भयभीत हो मृत्यु से, इसका मतलब आपको भगवान पर भरोसा नहीं। आपका भय क्यों है? क्योंकि भरोसा नहीं है। भरोसा होगा तो भय नहीं होगा। और भागवत सुनने का अधिकारी कौन है? जिसे भगवान पर भरोसा हो जाए। जब भरोसा हो जाएगा तो भय अपने आप समाप्त हो जाएगा। इसलिए भागवत वही तो सुन सकता है जिसे भरोसा है। अच्छा बिना भरोसे वाला व्यक्ति भागवत सुन ले तो उसे लाभ ही नहीं होगा। इसलिए भागवत वही सुने जिसे भगवान पर पूरा पूरा भरोसा है, बिना भरोसे के नहीं। राजा परीक्षित जी को इतना भरोसा था, स्वर्ग का अमृत नहीं चाहिए, मैं तो भागवतामृत का पान करूंगा।
क्योंकि स्वर्ग का अमृत पी लेने से स्वर्ग मिलता है, पर कोई भागवत सुन ले तो उसे बैकुंठ की प्राप्ति होती है, भगवान की प्राप्ति होती है। वैकुंठप योगी दुर्लभम, जो योगियों को दुर्लभ है से परम धाम की प्राप्ति। सुखदेव भगवान कहते हैं, क्वा सुधा क्वा कथा, क्वा सुधा क्वा कथा लोके, क्वा कांचा क्वा मणिन महान। कहाँ कांच का टुकड़ा, स्वर्ग के अमृत को कांच का टुकड़ा बताया और भागवत को मणि बताई। ऐसे राजा परीक्षित जी जिन्होंने स्वर्ग के अमृत को नकार दिया, भागवत को स्वीकार किया, क्योंकि भागवत ही वह अमृत है जिस अमृत को पी लेने के बाद भगवान की प्राप्ति होती है। इसलिए संसार के हर अमृत से ये अमृत श्रेष्ठ है। इसलिए गोपियों ने कहा तब कथा अमृतम, तब कथा को अमृत कहा गोपियों ने। कैसे मरे हम, कथा रूपी अमृत जो पी रखा है। और बात सही भी है, भागवत सच्ची अमृत है। कैसे? हजारों लोगों को मैं जानता हूं, ऐसे लोगों को जो बिल्कुल आत्महत्या करने वाले थे, जो डिप्रेशन में थे, परेशान हो चुके थे जिंदगी से, मरना चाहते थे, पर जब उन्होंने भागवत सुनी तो उन्होंने मरने का प्लान छोड़ दिया और जीने लग गए। तो भागवता अमृत सुन के तो वो अमर हो गए। जितने दिन अब जिएंगे तो वो अमरता उन्हें भागवत नहीं तो प्रदान करी ना भाई, वो तो मरना चाहते थे। आप लोग भागवत नहीं सुनोगे तो आपके जीवन में चिंताएं, डिप्रेशन इतना आएगा कि आप आत्महत्या करने का सोचने लग जाएंगे। जो सत्संगी होता है वो हर हाल में प्रसन्न होता है। सत्संग क्यों करना चाहिए? सत्संग ही ऐसी औषधि है जो हर हाल में आपको पॉजिटिव रख सकती है, प्रसन्न रख सकता है सत्संग। आप सत्संग नहीं सुनेंगे तो संसार की इतनी ज्यादा परेशानियां होती हैं, पैसा, संसार का इतना दबाव, संसार की इतनी चिड़चिड़, इतना क्या नहीं है संसार में। इन सब के बीच में रहते रहते कई बार तो मन करता है यार मर जाए। कई बार मन करता है मर जाए। इतनी टेंशन, इतना कष्ट संसार में, इतनी परेशानी। बेटा वहां जा रहा है, पति वहां जा रहा है, पत्नी सुन नहीं रही है, सास ऐसी है, बहू वैसी है, कोई अनुकूल नहीं है, तालमेल बैठ ही नहीं रहा है, सब अपने मनमाना चल रहा है। ऐसा कई बार लगता है मर जाए। 100 में से 80 माताएं कहती हैं हम तो मर ही जाते महाराज, ये बच्चों के लिए जिंदा है। क्यों? संसार के थपेड़े जब पड़ते हैं ना तो सही ऐसा लगता है कि मर जाए। लेकिन जैसे डूबते को तिनके का सहारा चाहिए, ऐसे ही जो आज संसार की टेंशन, डिप्रेशन, परेशानियों में व्यक्ति उलझा हुआ है, यदि उसे सत्संग मिल जाए तो जीने की नई किरण उसे दिखाई पड़ने लग जाती है। एक सहारा मिल जाता है कि अब भगवान के भरोसे रहेंगे। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों श्री राधे राधे। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी को दबाइए। दोस्तों अगर आप श्रीमद् भागवत कथा सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम आपके लिए ऐसे ही नए नए वीडियो लाते रहेंगे दोस्तों। जय श्रीमन नारायण। जय श्री राधे राधे।